हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हम आए भाभी से घर पे और सब लोग कर रहे हैं पूजा और मेरे पीछे यहाँ पे सब कर रहे हैं। यहाँ पूजा चल रही है जबकि सब। और मैंने ना इंट्रो शूट नहीं किया था तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया है कि भाभीसा का जो गणगौर उद्यापन था उसका ब्लॉग था पहले वाला, और ये भी उसी का पार्ट है। क्योंकि अगर मैं दोनों को एक ही साथ बनाती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो है फिर हम पूजा कर रही थी। जैसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में जेठसा और भाभीसा हुक्म ने जो भोग लगाया था वहाँ तक ही बनाया था। उसके बाद से सभी ने पूजा की थी, जितने भी गणगौर में इन्वाइट की हुई लेडीज़ होती हैं सभी ने पूजा कर ली थी। यहाँ पर मैं और भाभीसा हम दोनों जोड़े से पूजा कर रही थी। और फिर जो है बारी बारी से सबका नंबर आ रहा था, सभी पूजा करें। पूजा में टाइम लग ही जाता है, तो अभी हम पूजा करेंगे। उसके बाद फिर खाना वगैरह जो भी है वो अभी बात का है। फिर खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद घूमर का प्रोग्राम होगा, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इस ब्लॉग में आपको मैं सभी दिखाऊंगी, जो भी चीज़ें होगी वो सारी ही। और जितना में से बन पाया उतना मैंने ब्लॉग शूट किया था, और ज़्यादा कुछ मैं डिटेल में नहीं ले पाई थी। बस ठीक है, जितना ले सकी उतना मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैं और भाभी से यहाँ पहले तो मैंने घूंघट करके रखा था, फिर जीजा ने बोला कि यहाँ पे देवरानी जेठानी आई है, घूंघट हटा दो, तो फिर हमने घूंघट हटा दिया था। और यहाँ मैं और भाभी से जोड़े से पूजा कर रहे थे। दो दो जने जोड़े से ही पूजा करते, तो हम दोनों जोड़े से पूजा कर रहे थे। तो सबने फिर पूजा कर ली थी, सभी ने, जितनी भी लेडीज़ और लड़कियां थी सबने ही पूजा कर ली थी। उसके बाद जो है खाना स्टार्ट हो गया था, सभी जिमने बैठ गए थे और हम लोग अंदर थे। फिर हम भी अभी बाहर ही जा रहे हैं, और कुछ लोग बाहर बैठे थे कुछ अंदर। तो लेडीज़ सारी यहाँ पे ही बिठा दी थी सभी को। तो कुछ जिम गए थे और कुछ जिम रहे थे। तो हम और भाभी हम भी बाहर आ गई थी, क्योंकि आज के दिन जिन्होंने दांतन ले रखा होता है, जो इन्वाइटेड होती हैं गणगौर उद्यापन में, उनको फिर दांतन देती हैं, उनको फास्ट रखना पड़ता है उसी दिन। और तो वैसे भी गणगौर की पूजा करते हैं मोस्टली फास्ट तो रखते ही हैं। तो आज हमारा भी फास्ट था, तो यहाँ हम लोग भी अब व्रत का जो है व्रत था, तो सब हम खाना जीमेंगे। उसके बाद जो है घूमर का और फिर हमारे लिए भी खाना आ गया था, तो हम भी जीमने बैठे ही थे। और बना हुक्म आए थे जो भाभी सा से बात कर रही थी पास में, तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी। बना को लग रहा था मैं फ़ोटोज़ ले रही हूँ, तो मेरे को बोल रही थी फ़ोटोज़ नहीं लेनी चाहिए खाने की। और यहाँ पे जो है भाभी सा हुक्म और हम सब बैठे थे, ये तीनों ही मेरी जेठानी सा हैं। और हम लोग अब खाना खाएंगे, उसके बाद बाकी के प्रोग्राम होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे जो भाभी सा हुक्म जिनका उद्यापन था, वो बन्ना और बीनी इन्होंने इनविटेशन दिया था। जोड़ा भी होता है, 16 लेडीज़ों के साथ एक जोड़ा होता है। तो वो जोड़ा हमारे यहाँ पे साखिया बोलती हैं, आपकी वहाँ पे अब जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और जोड़ा होता है, कंपलसरी होता है, तो वही है। बन्ना और बीनी थे आज। तो सगुन के रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी दे सकता है, जो भी रिचुअल्स होती हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पे भी भाभी साहब वही रस्म कर रही थी। शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे नाम पूछ रही थी, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे मैं वही छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं खाना जीम रही थी। तो भाभी साहब हुक्म को बोला था मैंने छोटी छोटी, मुझे इतना पक्का कंफर्म नहीं है, पर शायद पहले बना से पूछ रही थी भाभी सा, और फिर भाभी सा हुक्म को बना ने पूछा था। तब भाभी सा वही बोले थे, मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी है। और सारे रिचुअल्स हो गए थे, सारे ही रिचुअल्स जितने भी होते हैं वो सबने खाना भी जीम लिया था। और उसके बाद घूमर स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो है बाईसा राज और भाभी सा हुक्म दोनों डांस कर रही थी, और साथ में मेरा सबसा इतना अच्छे से एंजॉय कर रहा था। सच में ना, इसको अब मुझे खुद को भी नहीं पता था कि इसको इतना शौक है डांस का, बहुत शौक है। ये भी साथ ही साथ कर रही थी, तो मैंने इसका भी साथ में ही वीडियो ले लिया। तो अभी डांस स्टार्ट हो गया है। तो
डांस का प्रोग्राम वगैरह सारा हो गया था और सब लेडीज़ अपने घर पे जा रही थी। तो यहाँ पे जीजा हुक्म जो हैं सबसे नाम पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ये काकी सा हुक्म है, इनको भी पूछ रहे थे, इनको आ रही थी शर्म, तो इन्होंने तो नहीं बोला। फिर जीजा हुक्म यही बोल रहे थे कि नाम बोलने में क्या शर्म है, मैं बताती हूँ वैसे बोल दो, पर नहीं बोलते हैं। पहले के टाइम में इतने लेडीज़ नाम नहीं लेती थी, आज के टाइम भी कुछ कुछ जगह कुछ लेडीज़ नहीं नाम लेती हैं। और जो यहाँ काकी साहब हुक्म है इनको बहुत शर्म आती है। वैसे भी ये हमारे काकी साहब बहुत शर्मीले हैं, बोलते भी बहुत कम हैं, तो इनको ऐसे शर्म आ रही थी, इन्होंने तो नहीं बोला, घर जाना कैंसिल कर दिया। और फिर यहाँ पे जो है हमारे जीजा हुक्म ऐसे कहाँ मानने वाले हैं, ऐसे जाने भी नहीं दे रहे थे। जो नाम नहीं लेगा उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और नाम ले लेके फिर चले जा रहे थे सभी। वीर पधारो गोविंद सिंह सा मिलने खेलना तीज। और यहाँ पे जो है मेरे सासू जी हैं, उनको पूछ रहे थे, तो ये बोल रहे थे मेरा अध्यापन हो रखा था तो मैं नहीं बोलूँगी। तो जीजा तो पूछ रहे थे, अब पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इन्हीं बोल रहे थे मेरा अध्यापन था तो मैं नहीं बोलूँगी। फिर सासू जी ने तो नाम बोल दिया था, और तो जो लोग बोल रहे थे उनको फिर जाने दे रहे थे जीजा हुक्म। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिए, क्योंकि वो होता है ना कि सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, तो हर चीज़ें हर कोई चीज़ फिर नहीं दिखा सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दी है। पूछ लो सुबह और शाम से, मेरा दिल धड़कता है करण सिंह जी के नाम से। और फिर फाइनली मेरी बारी आ गई थी और मैं यहाँ पे मना कर रही थी जीजा को, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम नाम लेती हूँ, मैं नाम नहीं लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये मानती हूँ कि नाम लेने से जो कहावतें हैं वो, जैसे कि पुराने लोग कहते थे कि उम्र कम होती है, ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। पर मैंने नहीं लिया है, मैं नहीं लेती हूँ नाम, बहुत कम ही नाम, जैसे कहीं जाती हूँ कोई कंपलसरी होता है तो ही लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको नाम से ना ही बोलती हूँ, ना किसी के सामने मैं इनका नाम बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं मना कर रही थी कि मुझे बोलना कुछ नहीं आता, मैं नहीं बोलूँगी। तो भाभी से मुझे सिखा रही थी कि ऐसा कुछ बोल दो, कि मुझे नहीं आता है इतना कुछ बोलना। मैं इनको ऐसे बोल रही थी, मुझे नहीं आ रहा है भाभी साहब कुछ भी बोलना, आप बोलोगी तो मैं सीधा ही नाम बता दूँगी, बाकी मुझे ऐसे कुछ भी नहीं बोलना आता है ऐसे। तो भाभी साहब को मैं बोल रही थी आप मेरे को बता दो, तो मैं वैसे के वैसे पीछे के पीछे बोल लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने भी इनका नाम बोला, बहुत ही मुश्किल लगा मुझे बोलना सबके सामने, पता नहीं क्यों शर्म सी आ रही थी, दादी सब वगैरह खड़ी थी, तो फिर मैंने धीरे से बोल दिया। सब्सक्राइब मैं भी आपकी सब्सक्राइबर हूँ मैम। नाइस टू मीट यू। बिग फैन मैम, बिग फैन, बिग फैन मैम, बिग फैन। फिर सब अपने अपने घर चले गए थे, हम भी हमारे घर जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप जो है मेरे ससुराल की ले ली। चाहे अपना पीहर हो चाहे ससुराल हो, पीहर में जन्म होता है तो हम ससुराल में वहाँ पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकालते हैं, तो दोनों ही जगह हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी और भाभी साहब को यहाँ धूप लगाने आई थी मंदिरों पे, तो मैंने छोटी क्लिप यहाँ पे भी ले ली। या मैं और सासू जी यहाँ पे वेट कर रहे थे, और वैसे हम यहाँ पे मैं भी धोखी लगाने आई थी मंदिर पे। फिर भाभी साहब भी आ गए थे पीछे, और फिर भाभी साहब चले गए थे जोधपुर, और फिर हम आ गए घर। और यहाँ पे छोटे वाले काकू साहब के घर के आगे दादी साहब को बैठे थे, तो हम इनसे मिले। और फिर उनके बाद जो है दूसरे वाले काकू साहब उनके घर पे गए, थोड़ी देर काकी साहब से मिलने, वहाँ पे बैठे। और फिर हम लोग हमारे घर पे वापस चले गए थे। तो आज हम सुबह से ही घर से गए थे, बहुत जैसे 12:30-1 बजे तक हम चले गए थे भाभी साहब के घर पे। फिर हम वापस बहुत लेट आए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रखा है, मतलब ऑलमोस्ट 6:30 या 7 बजने वाले हैं। तो अभी बजे हैं शाम के 6:30-7 बजने वाले हैं, और हम अभी आए हैं घर पे। हम गए थे शायद 1-1:30 बजे गए थे, और अभी आए हैं। तो क्योंकि ना बहुत दिनों के बाद सभी इन्हें वगैरह मिलती हैं तो बहुत सारी बातें करती हैं, और सभी काको साउंड के घर पे भी जाके आए। छोटे वालों के भी घर के आगे से आए थे, हम गए नहीं थे। और उससे बड़े वालों के भी गए थे, भाभी साहब जोधपुर जा रहे थे, तो फिर हम बाहर से थोड़ी देर बातें करके आ गए थे, क्योंकि चाय तो उन्होंने बोला था, पर चाय तो सब नहीं बोला था, पर चाय हमने नहीं पी थी। फिर हम आ गए थे काकी साहब दूसरे वाले के घर पे, जहाँ पे दादी साहब है। फिर दादी साहब से भी मिले और काकी साहब से भी मिले, बातें करते करते अब आए हैं। तो अभी आए, स्वरूप के पापा दूध लेने गए हैं। सबसा जो अपने दादा के पास ऊपर बातें कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग का एंड कर दूँ।
क्योंकि दिन भर के थके हुए हैं पूरे दिन, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग वगैरह भी की थी, घर पे थोड़ा काम किया था, उसके बाद फिर रेडी होकर वहाँ चले गए थे। काम कुछ नहीं किया था, पर बैठे बैठे भी परेशान हो जाते, काम कुछ भी नहीं किया था वहाँ पे। और अभी मैं चेंज करूँगी, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो जो भी है वो आपको मिले। तो करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।